जब से वापस आए तब से महाराज बैठ करके रोते रहते हैं, कभी घर में रोते हैं, कभी छत पे रोते हैं। एक दिन मां देवकी थाल सजा करके प्रसाद लेकर के जा रही हैं। कन्हैया जैसे प्रसाद को देखे रोने लगे। मैया ने विचार किया हो सकता है माखन के लिए रो रहा लाला, दौड़ करके आई, थोड़ा सा मक्खन रख करके ले गई और जैसे कन्हैया ने मक्खन देखा और फूट फूट करके रोने लगे। मां की याद आ गई। मैया आई बाबा के पास, अरे बाबा लाला को क्यों नहीं समझाते हो? जब देखो तब रोता ही रहता है, शांत रहता नहीं, कम से कम लाला को समझाओ एक बार। और हमारे बीच में कानपुर नगर से विप्र सम्राट ब्राह्मण समाज के हृदय श्री मनीष महाकाल जी का आगमन हुआ है। बहुत ही भगवान के परम भक्त और यज्ञाचार्य, आप लोग ताली के साथ स्वागत करें। उन्हीं के साथ आचार्य गणों की भी उपस्थिति हुई है, आप सबका सम्मान करें। और आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, आसन ग्रहण करें। भगवान गोविंद रो रहे हैं। मैया ने कि बाबा आप जाकर के समझाओ। बाबा कहते हैं देवी उसको अपने मां की याद आ रही है। अभी आपके तत्वाधान में संहिता में जो यज्ञ हुआ, यज्ञाचार है, तो श्री मनीष महाकाल जी का स्वागत है। और महाराज कहते देवी उसको अपनी मां की याद आ रही है, मेरे समझाने से नहीं समझेगा वो। उद्धव जी को बुलाया गया, उद्धव आप जाकर के समझाइए। उद्धव जी जाकर के कन्हैया से कहते केशव आप क्यों रोते रहते हो, क्या दुख है? यह तो सोने चांदी जवाहरात का जड़ा हुआ महल है, यहाँ पे कौन सा आपको दुख है, क्यों रोते रहते हो? कन्हैया ने कहा कि उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है। महाराज उद्धव जी जाकर के कहते हैं कहते आप क्यों रोते हो, किस लिए रोते हो? कन्हैया ने कहा उद्धव जी मुझे ब्रज की याद आती है, मां की याद आ रही है। मेरी बूढ़ी मैया कैसी होगी? आज अपने महल के छत पे बैठ करके कन्हैया सोच रहे कोई हवा का झोंका, कोई पक्षी, कोई पत्र लेकर के आ जाए, अरे कोई एक भंवरा आकर के बता दे मेरी मां कैसी है। उद्धव मुझे ब्रज का याद आ रहा है, आप मेरे मित्र हो, आप चले जाओ ब्रज में कुशल समाचार ले आओ। उद्धव जी ने कहा क्यों वन में रहने वाले गाय चराने वाले ग्वारिया गोपियां व्यभिचार चार दुष्टा, वो सब के लिए आप रोते हो महाराज? अरे बोले उद्धव आप आचार्य हैं, ज्ञानी उद्धव हैं, ज्ञान का घमंड न कीजिए, आप चले जाइए ब्रज में, देखिए कौन है वो।
उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो गए तो कन्हैया ने कहा कि ऐसे आपको कोई पहचानेगा नहीं, आप काली कमली मेरा ले जाओ, तभी आपको कोई पहचानेगा कि यह उद्धव है। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो गए। उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव। आओ कुंजन के छाए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। यह मथुरा यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता आज ही माए, मणि मुक्ता आज ही माए। जब ही सुरतिया आवत सुख के, जब ही सुरतिया आवत सुख के। जिया यह उमगत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव आप ब्रज चले जाओ। उद्धव जी ब्रज के लिए प्रस्थान किए। जैसी ब्रज में अपना पैर रखा महाराज, सारे ग्वाल बाल दौड़ करके पहुंच गए। कन्हैया आए गो, कन्हैया आए गो, कन्हैया आए गो। रथ के पास जाकर के देखा, उद्धव जी ने अपना थोड़ा सा मुखड़ा बाहर निकाला, बोले मैं कृष्ण का सखा उद्धव। बाहर के 100 वर्षों को वादा किया, वर्षों बीत गया, वर्षों बाद आज सखा को भेजा। उद्धव जी ने कहा माँ यशोदा का घर कहाँ है? ग्वाल बाल रोते हुए बोले उद्धव माँ यशोदा का घर पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो नदी की धारा रईक्षों का, ग्वाल बालों का, पशु पक्षियों का अश्रु धारा है, माँ यशोदा का अश्रु धारा, इस धारा के सहारे चले जाओ, जहाँ पे इसका उद्गम मिलेगा समझ जाना वही माँ यशोदा का घर है। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बाप रे, इतना प्रेम। दरवाजे पे गए, बाबा बैठे हुए हैं। बाबा आपको प्रणाम, मैं उद्धव सखा कन्हैया का, आशीर्वाद बेटा। माँ कहाँ है? अरे तेरी माँ पागल हो गई है, बावरी है गई है। जा देख, आंगन में बैठी होगी, अपनी लाला को पलने झुला रही है। उद्धव जी गए, कहते मैया आपको मेरा प्रणाम, मैं उद्धव। मैया डांट करके कहती अरे धीरे बोल भाई, मेरा लाला जाग जाएगा। बहुत उद्यमी है, उद्यम करेगा, अभी चंदा मांगेगा, दुल्हन मांगेगा, माखन मांगेगा, कहां से लाऊंगी? धीरे में बोलो, मेरा बच्चा सो रहा है। उद्धव कहते अरे मैया तेरा लाला राजा धीराज महाराज कृष्णचंद्र महाराज हो गया है।
वो छोटा सा बावरा नहीं है, पागल नहीं है, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया। नहीं उद्धव, मेरा लाला आंगन में खेल रहा है। मैया आंगन में जाकर के देखती, लाला नहीं दिखता, रोने लगती है। एक एक बात याद आती है। उद्धव, मेरा लाला उधम तो नहीं करता, देवकी को परेशान तो नहीं करता? अरे मैं उसके केस सवार देती थी, बेड़ी गुद देती थी, जमीन में लौट जाता था, धूल दूसरित हो जाता था, क्या देवकी को परेशान तो नहीं करता? अरे मैया, छोटा सा बालक नहीं है वो महाराज हो गए कृष्णचंद्र महाराज। माँ यशोदा एक एक बात को याद करती है। दोरे धरे अंग सोहत श्याम, दोरे धरे अत सोहत श्याम, हम तैसे बने सिर चूनर छोड़े, कैसे बने सिर चूनर छोड़े, खेलत खाहे बिरत, खेलत खाहे फिरत अगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटे, पग पैजन बाजत पीर कछोटे। इसी आंगन में डोलता था, इसी आंगन में खेलता था। मेरा लाला कैसा है उद्धव, मुझे कभी याद करता है कि नहीं? उद्धव जी कहते हैं, अरे मैया, यदि याद नहीं करता तो मुझे क्यों भेजता है यहाँ पर? मैं आया हूँ समाचार लेने के लिए। अरे उद्धव, तू बड़ा झूठा है रे। जाते समय बोला परसों आ जाऊंगा, परसों बाद तुम्हें भेजा। तुम जा करके उससे पूछना अपनी माँ से झूठ बोल के क्यों गया? वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कलाने देखो, वारत काम कलाने देखो, काग के भाग को पाग मक्खन लगा करके दे दिया, खा रहा था। कवे लेकर के चला गया, पूरा दिन रोता रहा। चुप कराती रही, चुप हुआ नहीं। कहीं वहां परेशान तो नहीं करता देवकी को? उद्धव जी कहते हैं, मियां तेरा लाला बड़ा हो गया है। उद्धव जी कहते हैं, माँ राधा रानी कहाँ है? बोले बाग में बैठी है, जाओ मिल लो। जब से कन्हैया गए एक ही जगह बैठी हुई है। उद्धव जी गए, पीछे खड़े, उसी समय एक भंवरा आया और राधा रानी के पैरों पे मंडराने लगा। राधा रानी कहती हैं, अरे भंवरे, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। तू भी काला है, मेरा कन्हैया भी काला है। उसने धोखा दिया, तू भी धोखा देने आया है। मुझसे क्षमा मांगना चाहता कि मैं क्षमा कर दूं कन्हैया को, मैं क्षमा नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। उस भंवरे को डांटती हैं, चला जाओ वापस यहाँ से। मधुपति की बंधो मास में सांगे सपना, पूजबे लोलित माला, कुंकुमान सुमसुदेना। अरे भंवरे चला जाए यहाँ से। क्या बिगाड़ा था सुपर्णा ने? उसके नाक कान कटवा दिए। क्या हिरण ने बिगाड़ा था? पौधे की आड़ में छुप करके मार दिया। क्या बाली ने बिगाड़ा था? वृक्ष के आड़ लेकर के मार दिया। हिरण भाग रहा था, पीछे से तीर छोड़ दिया। किसने क्या बिगाड़ा था? मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे श्याम क्यों गए छोड़ करके? और चढ़े गए तो तुम्हें भेजा है कि जाओ क्षमा मांग लो। मैं क्षमा नहीं कर सकती, चला जाओ वापस। एक सखी कहती है, अरे राधा रानी, आप ऐसे बोल रही हो, प्रियतम को जा करके भंवरे ने शिकायत कर दिया तो प्रियतम को रोना आ जाएगा, दुख हो जाएगा।
क्या चाहती कोई आपकी प्रीतम को दुख हो? अभी जो राधा रानी ताना मार रही थी, जो उलाहना कर रही थी, भौरे के सामने हाथ जोड़ करके कहती, अरे भौरे, मेरे प्राण प्रीतम से जा करके शिकायत मत करना, मुझे क्षमा कर दे, मैंने शिकायत कर दिया। आपी बात मधुपुरा आर्य पुत्रो धुनाते, आपी बात मधुपुरा आर्य पुत्रो धुनाते, स्मृति सपित्र गेहा चले जाओ, मैं क्षमा नहीं कर सकता। उद्धव जी पीछे बैठे खड़े हैं। उद्धव जी ने कहा, बड़ी देर से आप लोगों का उपदेश मैंने सुन रखा, अरे निराकार ब्रह्म को उपासना करो, कृष्ण के लिए आप लोग परेशान हो, रोती हो। गोपियों ने तिरछे निगाह से देखा। उद्धव, आप ज्ञानी आचार्य उद्धव जी हैं, हमारे पास एक मन था जो श्याम के साथ चला गया, क्या 10-20 मन होते हैं कि एक मन से श्याम की पूजा करूं, दूसरे मन से आपकी पूजा करूं, आपके ब्रह्मा की पूजा करूं? अरे तेरा ब्रह्मा है किधर? आसमान में है या जमीन के नीचे है या कहीं पे लटका हुआ है? कहां पे है तेरा ब्रह्मा? मानन भये मन था जो केशव के साथ चला गया। 10-20 मन नहीं कि एक मन से इनका भजन करो, दूसरे मन से उनका भजन करो। ये शरीर शिथिल हो गई है, ऐसा लगता है कि बिना सिर का धड़ बचा हुआ है। कैसे, किस शरीर से भजन करो तुम्हारे ब्रह्म की? इंद्र शिथिल भये माधव के विनय, इंद्र शिथिल भये माधव के विनय, ज्यों देहि बिनु शेष, ज्यों देहि बिनु शेष, तुम तो सखा हो मेरे 10-20 मन नहीं है, एक मन था जो श्याम के साथ चला गया। 2-4 मन हो तो एक मन से ईश्वर की भजन कर लो, एक मन से कृष्ण की भजन कर लो। और आपको क्या लगता है मैं कृष्ण के लिए रोती हूँ? नहीं, मथुरा से कितना दूर है, दिन में 3 बार जाती, 3 बार वापस आ जाती। मैं कृष्ण के लिए नहीं रो रही हूँ। फिर क्यों रो रही हूँ? इसलिए कि जब हम लोग रोती हैं तो कन्हैया मेरा मजाक बना करके हंसता है। गर जो मेरे रोने से आए हंसी, मैं रो रो के हंसाया करूं।
कन्हैया के लिए नहीं रोती, कन्हैया तो मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे सामने खड़ा है। उद्धव जी कहते हैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बोले जो ज्ञान का चश्मा लगा कर क्या उसको हटाओ, प्रेम का चश्मा लगाओ, तब आपको कन्हैया दिखेगा। उद्धव जी ने उस अश्रुधारा सागर में डुबकी लगाया। महाराज 7 महीने बीत गए, गोपियों ने जगाया, आपको जाना है द्वारिका। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं तौबे, जय हो, यहाँ दर्द के होते हैं तौबे, आशिकी इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी का। जो चढ़ते उतरते हैं मस्ती, जो चढ़ते उतरते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में रहते हैं श्याम, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। तुझे नशा है दुनिया का, जय हो, मुझे नशा दुनिया वाले का। मेरा मासूम किस्सा की है, वो आशिक है खाली वाले का। जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में हाँ, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरस नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरस नहीं है। तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी के होते हैं खुदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सरे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो नजर फिर तरस नहीं है। वो नजर फिर तरस नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी नहीं है, आशिकी तेरे बस की नहीं उद्धव जी आए कन्हैया के पास, लेकिन उद्धव जी आते समय क्या प्रार्थना करते हैं? गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरण को भी प्रणाम नहीं किया। क्या कहते हैं उद्धव जी? आशा महो चरण। आशा क्या करते हैं? गोपियों के चरण धूली उड़ करके मेरे मस्तक पे पड़ जाए तो मेरा कल्याण। बोलो, अरे बोलो तो हो जाए। लग रहा है एकादशी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। गोपियों के चरण धूली, चरण रज पाने की इच्छा करते हैं। अभी ज्ञानी बन करके गए थे, अब क्या करें? मानुष हो तो वही रस खाए, बसो ब्रज गोकुल के। पाहन हो तो वही गिरि को, मनुष्य हूं,
पत्थर हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, यहाँ तक कि कुत्ता भी बनाना तो मुझे ब्रज का बनाना। बोले ज्ञान कहाँ गया? वो ज्ञान की चंदरिया ओढ़ करके गए थे महाराज। कन्हैया जैसे देखा उद्धव जी को, ओहो आचार्य ज्ञानी उद्धव जी आपका स्वागत है। बोले महाराज जले पे नमक न डालो, आपके जैसा निष्ठुर कोई होगा नहीं। बोले क्या हुआ, ज्ञान कुछ कम पड़ गया क्या? बोले महाराज ब्रजवासी इतना रोते हैं, मैया इतना रोते हैं, सब इतने परेशान हैं, और आप परसों को वादा किए, बरसों बिता दिए, ऐसे कहीं होता है महाराज? बोले आपको हो क्या गया, कौन सी बीमारी लग गई? अभी तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, बेविचार आचार अदुष्टा, वो उपदेश कहाँ चला गया? बोले महाराज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नाराज हूं। बोले क्यों? बोले आप जाओ अपने मैया के पास। बोले आंखें तो बंद करो। आंखें बंद करे उद्धव जी ने, वही राधा रानी हुई है यशोदा मैया, आंखें खोल करके देखो, मेरी माँ मुझसे अलग कैसे हो सकती है? राधा रानी कैसे अलग हो सकती है मुझसे? किसी ने पूछ लिया कि महाराज वो ज्ञान की चदरिया ओढ़ करके गए थे, वो क्या हो गया? बोले ज्ञान गुदड़ी नाम की नदी बन गई। अरे उद्धव सुधव है चले, सुन गोपिन के बोल। उद्धव सुधव है चले, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजावत डुम डुमे, प्रेम बजावत ढोल। रसना रसना रे रसना, राधे राधे को तू छोड़, अपने मन से कपट को तू छोड़, अपने मन से कपट को तू छोड़। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे बोल। सब लोग हाथ ऊपर कर लो, बस जय हो, बढ़िया जोर से।